फिल्म की थी रागिनी MMS, हॉरर फिल्म थी, तो मुझे हर चीज़ से बहुत डर लगता था। मुझे अगर अंधेरे में उस वक्त आप कहीं खड़ा कर दो तो मुझे लगता था कि शायद मुझे दिख जाएगा, तो मैं कभी भी किसी ब्लैंक स्पेस में 2 सेकंड से ज़्यादा देखता ही नहीं था। 2 सेकंड देखना तो मुझे शायद कुछ एंटिटी दिख जाएगी, तो मैं देखता ही नहीं था। दिखती थी हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था, है स्त्री में हुआ था, बोलिए। करेक्ट, स्त्री में हुआ था, और धम करके वो गिरा नीचे, और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। जो हॉरर मूवीज जंप स्केयर्स के बिना बनाई जाती है और भी ज्यादा स्कैरी होती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत I love ज्यादा it. क्यों? बहुत मजा आता है मुझे। जब भी कोई नई अच्छी हॉरर फिल्म आती है, लगता है कि उसकी बात होती है कि ये अच्छी है, देखो, वो मैं देखता हूँ। मैं और पत्रा दोनों देखते हैं। कभी कोई हेलुसिनेशन हुई है? हाँ, आई डोंट नो हेलुसिनेशन बोलेंगे, बट हाँ, आई एम श्योर हेलुसिनेशन ही था। पर जब आप इमेजिनेशन में जाते हो तो बहुत ही रियल वर्ल्ड में जाते हो कि आपको दिखे। जैसे शुरू की कुछ फिल्म्स, मैंने एक फिल्म की थी रागिनी MMS, हॉरर फिल्म थी, मेरी सेकंड फिल्म थी, तो उसमें बहुत जोन में था मैं उसमें, तो मुझे हर चीज़ से बहुत डर लगता था। मुझे अगर अंधेरे में उस वक्त आप कहीं खड़ा कर दो तो मुझे लगता था कि शायद मुझे दिख जाएगा, तो मैं कभी भी किसी ब्लैंक स्पेस में 2 सेकंड से ज़्यादा देखता ही नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मैं 2 सेकंड देखना तो मुझे शायद कुछ एंटिटी दिख जाएगी, तो मैं देखता ही नहीं था। लाइक नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज वो विजुअल मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। दिखती थी चीज? नहीं, लकीली नहीं दिखी, बट ऐसा आपको बनाना पड़ता है अपने माइंड को कि है, कोई है। ये एक अर्बन लेजेंड है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था, है स्त्री में हुआ था, बोलिए। करेक्ट, स्त्री में हुआ था। हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे और हमें एक सर्कुलर आया था होटल में कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, आपको लोबान जलाते हैं हम लोग हॉरर फिल्म्स में धुआं के लिए, लोबान यूज़ नहीं करना है, और प्लीज़ ग्रुप में जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा ओके, तो मैंने परफ्यूम नहीं लगाया उस दिन कि रिस्पेक्ट देम, वो लोकल है, उनको पता है, और लोबान नहीं यूज़ कर रहे थे। तो अराउंड 2:30 बजे के आसपास, नाइट शूट था, तो 2:30 बजे के आसपास हमारे DOP को लगा होगा कि यार ये ना मज़ा आ नहीं रहा यार, लोबान तो चाहिए, तो उन्होंने लोबान चलवा दिया। और आई स्टिल रिमेंबर, एक हमारा लाइट मैन जो है वो कुछ ऐसा 15 फीट की एक वॉल थी, फोर्ट था पुराना कोई, उस पर बैठा था ऊपर अकेला, होता ना एक लाइट लगी हुई, आप उसके साथ बैठे हो, रात के 2:30 बज गए, आपको नींद में भी हो, आप थोड़े वो बैठा है और सीन चल रहा है, और धम करके वो गिरा नीचे, और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफकोर्स सब थोड़ा सहम गए थे। फिर सबसे पहली चीज़ हुई कि लोबान बंद करो भाई, लोबान नहीं चलाना है। फिर सबने ऐसे प्रे किया कि अगर वी आर सॉरी, वी हैव डिस्टर्ब समवन, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। लोबान बंद किया, वापस रीशूट किया, लकली लाइट बॉय ठीक था, उसको ऑफकोर्स हॉस्पिटल लेके गए, बट या ये हुआ है। जो हॉरर मूवीज जंप स्केयर्स के बिना बनाई जाती है और भी ज्यादा स्कैरी होती है। दैट्स ट्रू, एक्चुअली जिसमें दिखता ही नहीं है आपको कभी, वो सबसे ज्यादा स्कैरी होती है। देखते हो आप हॉरर मूवीज? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत I love ज्यादा it. क्यों? बहुत मजा आता है मुझे। जब भी कोई नई अच्छी हॉरर फिल्म आती है, लगता है कि उसकी बात होती है कि ये अच्छी है, देखो, वो मैं देखता हूँ। मैं और पत्रा दोनों देखते हैं। फटती नहीं? अब नहीं फटती, अब नहीं। मैं नहीं देख पाता। अब नहीं फटती, मतलब अब नहीं फटती, ऐसा चैलेंज भी नहीं करता मैं कि अरे घुस जाऊंगा मैं तो एक किसी भी फोर्ट में अकेले, कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा भी नहीं है। हमारा जो गुड़गांव में पुराना घर था, जब पुराना गुड़गांव भी था, तो आंगन था बहुत बड़ा बीच में, जॉइंट फैमिली थी हमारे, ताऊ जी, चाचा जी, मैं, दादा दादी, और टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था दूर कहीं, और एक टॉयलेट था, हम 16 लोग रहते थे उस घर में। तो मुझे रात को अगर जाना है वॉशरूम तो मैं अपनी मम्मी को उठाता था, बिकॉज ये सब उस दौरान जब ये हॉरर शो ये सब देखना शुरू किया था, तो वो बेचारी मेरे साथ जाती थी 2:30 बजे, और वो बाहर बैठती थी, और मैं कहता था मुझसे बातें करते रहो आप, आई शुड नो दैट यू आर देयर। रिलेटेबल। बहुत सारों के लिए। आहट, जी हॉरर शो, कोई है फैंस के लिए। या क्यों बनाते थे ऐसे शोज? आई नो यार, आई थिंक थ्रिलिंग था, हम भी देखते थे, डरते भी थे पर देखते थे। वैसे वाले देखते थे कि जैसी रात हुई मतलब भूत आएगा तो क्विल्ट के अंदर, फिर कमेंट्री सुन रहे, सब क्या हो रहा है, अभी वो भूत उसको देख रहा है, फिर अभी उसका उठा लिया, oh shit, अभी दिन हो गया, अच्छा दिन हो गया। बहुत स्कैरी होते थे कुछ एपिसोड्स। I know, but now when you look back, it's not that scary actually. I think उस एज के लिए हमें बहुत स्कैरी लगते थे,
मैंने की। रियली? अर्चना मैम से मिलने के बाद मैंने सोचा मैं दोबारा देखता हूँ वो, तो मैंने वो एपिसोड निकाला, मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे लगा यार मैं क्यों डरता था इससे इतना यार। साउंड इफेक्ट्स साउंड इफेक्ट से बहुत कुछ हो सकता है। करेक्ट। सबसे स्कैरी हॉरर मूवी आपको कौन सी लगी है जहाँ सच में फट गई इन अडल्टहुड? पैरानॉर्मल 1, पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1, कॉन्जरिंग 1, these two I think yeah the most scary ones. Yeah, honestly 90% ना वो स्कैरी होती नहीं है, बहुत कम होती है जो अच्छी स्कैरी फिल्म होती है, पर देख लेते हो आप फॉर थ्रिल, बट जो सच में डरा दें आपको, जैसे कॉन्जरिंग 1 देख के मैं डर गया था। एक बहुत कमाल का किस्सा है, मैं एक्चुअली FTI नया गया था पूना, फर्स्ट ईयर में था और गुड़गांव से पला बड़ा था, थिएटर ही करता था कॉलेज में भी, तो चल कुछ फिल्म देखने जाता हूँ आज अकेला, और होम सिक भी हो रहा था, तो वहाँ पे एक E² करके एक बहुत बड़ा थिएटर है, वहाँ गया मैं, वहाँ देखा क्या क्या लगा हुआ है। उस टाइम तो ये सब नहीं था आपको ऑनलाइन, तो आप देखते थे जाके फिजिकली। तो एक फिल्म थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और मुझे कोई आइडिया नहीं है एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है उस वक्त। मुझे लगा वो इंग्लिश फिल्म एमिली रोज, लगता है कोई ट्रू स्टोरी टाइप फिल्म है, ये देख लेते हैं। तो मैंने एक टिकट ली, मैं अंदर गया अकेला, और वो सब उसके सबसे बड़े स्क्रीन में वो फिल्म चल रही थी, लगभग आई थिंक कोई 1000 सीटर है वो, उसके अंदर 6 लोग बैठे होंगे और मैं एक कोने में था और मेरे आसपास कोई नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं कोई अच्छी बायोपिक टाइप देखने आया हूँ। और मैंने फिल्म देखना शुरू किया, मुझे लगा एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ये तो चीटिंग है, ये तो नहीं बताया था मुझे। एंड आई थॉट क्या अभी देख ही लेता हूँ यार, भी आया हूँ। तो मैंने पूरी फिल्म देखी, और अगेन फिर वो हफ्ता बहुत ख़राब रहा मेरे लिए। वो जो डर था ना कि वो तो, कहानी आपके लाइफ में घुस जाती है, आपको लगता है कि एमिली रोज है पीछे। मैं अपने हॉस्टल बेड पे लेटता था, मैं और जैदी बलावत मेरा बैचमेट है वो, हम दोनों साथ में एक शेयर करते थे एक रूम में। ऐसे मैं जल्दी चला जाता था सोने में, ऐसे लेटा हुआ हूँ तो कबर्ड के ऊपर स्पेस होता था, अगर मैं दीवार की तरफ मुँह है तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि एमिली रोज पीछे बैठी है, वो कबर्ड के जो ऊपर स्पेस है ना वहाँ पे बैठी है वो, और मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ नहीं है, अरे वो बैठी है, अरे नहीं कोई नहीं बैठा है। तो फिर मैं अपने आप को बोलता था कि 2 ऑप्शन है, या तो तू बाहर भाग जा सबके साथ चिल कर जाके, और फिर जब जयदीप आए तो साथ में आ जाओ, या फिर तू पलट के देख ले और उसको फेस कर, बैठी होगी तो बैठी होगी, या तो नहीं बैठी होगी ना, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं बोलता था कि अच्छा मैं ना पलट रहा हूँ, 3 तक गिरूंगा मैं, 1 2 3। ऑफकोर्स कोई नहीं होता था कोई भी नहीं होता था, बट आई एम ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज मैं एक बार अगर बाहर जाता ना, मैं हर बार बाहर जाता। लेकिन वो एक हफ्ता आपके दिमाग के साथ ये हॉरर फिल्म्स, अच्छी हॉरर फिल्म्स प्ले करती हैं। मैं एक हफ्ते के लिए ना ही चेहरे को धोता हूँ ना ही बाल को धोता हूँ। क्यों? क्योंकि बाथरूम में जब आप चेहरे या बाल को धोते हो आपको आँख और आँख खोलते हुए ऐसा लगता है कि भूत यहीं खड़ा होगा। आई कैन रिलेट टू दैट, यस। ये हुआ है बचपन में कि साबुन लगा के जल्दी से धो लेना है। बचपन में मेरे साथ अब भी होता। मैंने ये गलती कर दी हेरिडिटरी देखकर। वो एक ऐसी फिल्म जहाँ कम जंप स्केयर्स है। मैंने एक्चुअली हेरिडिटरी देखी नहीं है अभी, करेक्ट, पर मैंने सुना बहुत है उसके बारे में। हेरिडिटरी को लेकर सबसे डरावनी चीज़ ये है कि जो एंड में विलन दिखाया गया है वो एक भूत नहीं, वो एक इंसान है। नहीं डिमोनिक एंटिटी है, डीमन है, जिसे हमारे समाज में दानव या असुर कहा जाता है। करेक्ट, ठीक है, वो एक एक्चुअल असुर है, पर वर्ल्ड की माइथोलॉजी में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में उस डीमन का एक रोल रहा है। जैसे मतलब क्रिश्चियनिटी में चर्च और डेविल के टीममेट्स भी होते हैं या असिस्टेंट्स कह लो, क्योंकि कहते हैं कि शब्द भी कहने से वो एनर्जी आ जाती है, अट्रैक्ट करते हो। मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी, जय बजरंगबली। पेम में उनकी पूजा कैसे की जाती है वो सब दिखाया गया। डेफिनेटली या तो डायरेक्टर, या तो राइटर, या तो प्रोड्यूसर खुद शायद उस एंटिटी की प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि बहुत एक्यूरेटली दिखाया। OMG 2 जो अक्षय कुमार की थी, देखिए, जब उनके शिवजी वाले सीन्स थे ना, या तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, या तो उस राइटर की श्रद्धा इतनी अच्छी थी कि सच में ऐसा लग रहा था कि शिवजी ने खुद उन सीन्स को डिजाइन किया है। पीछे नंदी जी चल रहे हैं, छोड़ो सब बातें। नहीं, बट एनर्जी तो होती है ऑफ कोर्स।